ए चिकनी, देख क्या रही है? अच्छा, तो तुम मुझे हूल दे रही है? ऐसे आगे फाड़ के क्या देख रही है? दूं क्या एक रपटा? नहीं देख रही हूँ। अच्छा, तो तेरी आवाज भी निकलने लगी है। चल मार। ए पंटर, हाथ उठा। दूर रहो तुम, दूर रहो, छूना भी मत। लो हाथ लगाया। क्या कर लेगा रे तू? शब, और तू मुझसे दूर कहां जा रही है? मैं क्या अछूत हूं? गटर की पैदाइश हूं मैं। बदबू आ रही है ना? तू चिकनी है तो क्या अपने आप को शानी समझती है? अरे भाई साहब, आप कुछ बोलो ना, ये देखो ना क्या कर रहे हैं। तो वो सब अपराधी है। किसी ने अपने पति का खून किया है तो कोई गैंगस्टर है, कोई साधु साध्वी नहीं है जो उनकी पूजा करेंगी। लेकिन भाई साहब कुछ तो बोलिए, क्या कर रहे हैं अंदर? ए, छोड़ो उसको, चलो। क्या कहा उन्होंने? भाई साफ साफ जाहिर है कि खुराना परिवार ने सारी पुलिस खरीद के रखी है। ये कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए दिए हैं। अगर केस रफा दफा करना है तो और रकम देनी पड़ेगी। तुम फिक्र मत करो भाई, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ईशाना कैसी है? वो ठीक है, उसे अंदर नहीं आने देंगे ना, वो मम्मी जी के साथ बाहर है। शब, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसका ध्यान रखना। कुछ नहीं होगा माई, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। हाय रब्बा, माही पुत्र ऐसे माहौल में रह रही है। क्या हाल हो रहा होगा हमारी बच्ची का। शब्द आ गया। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? माई गलत जगह फंस गई है, उसे वहां नहीं होना चाहिए था। खुराना परिवार ने पुलिस को 3 लाख रुपए दिए माई को यहां रखने के लिए। लेकिन वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लोग माही के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं पुत्र? वो तो सिर्फ अपनी बच्ची मांगने गई थी। मैंने कहा था उस फैसले के लिए हमें एक दिन जरूर पछताना पड़ेगा, और देखा, रब ने आज हमें वो दिन दिखाई दिया। मोनी बहन जी, बुरा मत मानिएगा, पर आपकी बेटी ने ठीक नहीं किया। ये सब सोचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इस वक्त हमें यही सोचना है कि हम माई को यहां से बाहर कैसे निकालें। शब्द, मैं जानती हूँ ये बहुत गलत है, लेकिन माही को यहाँ से निकालने के लिए पुलिस वालों को पैसा देने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन मोनी बहन जी, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम पुलिस वालों को पैसे दे भी दें तो वो माही को छोड़ देंगे? खुराना परिवार वालों के पास कम पैसा है, वो पुलिस को और पैसा दे सकते हैं। तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। पापा, हमें मेसन कंपनी से 2 करोड़ का फायदा हुआ है। उसे को वहीं खड़े होकर इंतजार करें। सोनी, चुपचाप बैठ के खाना खाओ। बस कर दुर्गा, बस कर। ये कोई तरीका पेश आने का? वो शब्द है, शब्द तेरी सगी बहन का पुत्र है। आओ पुत्र, आजा। शब्द, माही कैसी है? शब,
अब यहाँ क्या लेने आए हो? मेरी माही को छुड़वा दो प्लीज, ये इल्जाम वापस ले लो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। माही सरीन, आप बाहर आ जाओ, आपकी जमानत हो गई है। आप? इन्होंने आपकी जमानत करवाई है। मुझे लगा शब्द आए होंगे। कितने पैसे हुए जमानत के? इट्स ओके माही, हम बाकी की बातें बाहर जाके कर सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। एडी, आपने मेरी जमानत के लिए जितने भी पैसे दिए मुझे बता दीजिए। मैं प्लीज माही, दोस्ती के लिए कुछ ज्यादा कीमत नहीं, फॉरगेट इट। पता नहीं आपका शुक्रिया हम कैसे अदा करेंगे। जब भी हम किसी भी मुसीबत में गिरते हैं और ऐसे लगता है जैसे अब कोई रास्ता नहीं हो, आप हमेशा हमेशा हमारी मदद करने आ जाते हैं। माही प्लीज, मेरी दोस्ती को एहसान का नाम मत दीजिए। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था ना, मैं पैसों से ज्यादा इंसान को अहमियत देता हूँ। जब अपनी ही बहन ने पीठ पर खंजर भोंका हो तो किसी और की दोस्ती पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपका ये एहसान हम... बस माही, अब आप जाइए। सब लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। इस वक्त आपको उनके साथ होना चाहिए, शब्द के साथ होना चाहिए। थैंक यू। फाइनली शब्द सरीन, इतना बड़ा बिजनेसमैन, आज एक आम आदमी की तरह मदद की भीख मांग रहा है। तुमने ही तो कहा था ना तुम मेरा मुंह भी नहीं देखोगे, फिर आज क्या हुआ? एक बात बताऊं शब्द, जो चढ़ता है ना वो गिरता भी है, फिर चाहे वो बिजनेस में हो या फिर जिंदगी में। पुत्र, ये बात तुझ पर भी लागू होती है। शब्द, जोश से जो काम लेते हैं वो हमेशा अपना होश खो देते हैं, और जो समझदारी से काम लेते हैं वो हमेशा कामयाबी की ऊंचाइयों को छूते हैं। मेरे पुत्र जीत ने समझदारी से काम लिया, इसलिए आज एक कामयाब बिजनेसमैन है, तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है। तुमने उस दिन जोश में आकर क्या किया? हाँ, जोश में आकर बेवकूफों की तरह वो ब्लैंक चेक को ठुकरा दिया तुमने। अगर समझदारी से काम लेकर तुमने वो चेक ले लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती शब्द, तुम्हारे ऐसे हालात नहीं होते। मगर तुम्हें तकलीफ अपने हालात से नहीं है, हमारी कामयाबी से है, हमारी खुशियों से है। तुम हमारी कामयाबी से जलते हो। क्या कहा था तुमने उस दिन? हाँ, क्या कहा था? कि हम पैसों के पीछे भागते हैं, लालची हो गए। तुम हमारी कभी चौखट पर नहीं आओगे हमारी मेहरबानी लेने के लिए। आज ये हाथ जोड़कर तुम हमारी मेहरबानी लेने क्यों आए हो शब्द? दुर्गा, हद होती है किसी को बेइज्जत करने की भी। अब तुम... नहीं अंकल जी, ये लोग ठीक कह रहे हैं। आज शब्द सरीन अपने घुटनों पे है, आपसे विनती कर रहा है कि प्लीज मेरी माही को छोड़ दीजिए। मैं अपना सारा अभिमान बोल चुका हूं, खो दिया है मैंने। मेरे पास मेरी बच्ची और माही के अलावा कुछ नहीं है। आप इस बार मेरी मदद कर दीजिए, अगली बार कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। इतना ही काफी नहीं है शब्द।
तुम्हें और भी कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना होगा। कैसे पेपर हैं ये? ये इप्शिता के अडॉप्शन के पेपर्स हैं। मैं और सोनी इप्शिता को अडॉप्ट करना चाहते हैं और उसके लिए तुम्हें ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करना होगा, ताकि आज के बाद तुम इप्शिता पर कोई हक नहीं जता सको। तुम्हारा इप्शिता के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। बहुत बर्दाश्त किया है मैंने माई का खेल। हमने तो बहुत भरोसा किया सरीन फैमिली पर, मगर माई तो एकदम कपटी और बेशर्म औरत निकली। प्लीज बस करो, माई को कुछ मत कहना, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये तुम कह रहे हो शब्द, लेकिन जो हमने देखा है उससे तो यही बात साबित होती है। और फिर हमें बर्दाश्त नहीं कि कोई हमें ब्लैकमेल करे। देखो, तुम यहां पेपर साइन करोगे तो उधर तुम्हारी माही जेल से बाहर होगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें माही चाहिए कि बच्ची? ऐसे आगे फाड़ के क्या देख रही है? दूर क्या एक रफ्ता? मुझसे दूर कहां जा रही है? मैं क्या अछूत हूं? गटर की पैदाइश हूं मैं। मैंने कहा था उस फैसले के लिए हमें एक दिन जरूर पछताना पड़ेगा, और देखा, रब ने आज हमें वो दिन दिखाई दिया। लाइए लाइए पेपर लाइए। गुड शब्द, आज तुमने जिंदगी में सबसे सही फैसला लिया है। लेकिन एक बात याद रखना शब्द, सिग्नेचर्स करने के बाद इप्शिता लीगली हमारी बच्ची हो जाएगी। आज के बाद तुम उसको अपनी बेटी भी नहीं बुला सकोगे। तुम्हारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा। रुक जाओ शब, रुक जाओ शब, रुक जाओ शब। वाह दुर्गा जी वाह, मुझ पर खेल खेलने का इल्जाम लगा दी और यहाँ खुद इतना बड़ा खेल खेल रही है आप। आपको क्या लगा था कि मुझे जेल भिजवाकर आप इस तरह मेरे शब्द को मजबूर करके पेपर्स पे साइन करवा लेंगी ताकि इप्शिता हमेशा के लिए आपकी हो जाए? शायद आप एक बात भूल रही हैं। आप चाहे कितनी भी दौलत दे दीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन एक चीज है जिसे आप कभी खरीद नहीं सकते, वो है सच्चाई, जिसकी आज जीत हुई है। और सोनी, तुम कभी मां नहीं बन पाओगी, क्योंकि एक मां बनने के लिए दिल चाहिए, इमोशंस चाहिए, पैसे नहीं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि भगवान ने तुम्हारी कोख सूनी क्यों रखी। और एक बात आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, मैं माही शब्सरी अपनी बच्ची को यहां से वापस लेकर जाऊंगी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपनी बच्ची को वापस ले जाना चाहती, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी बेटी की यहां अच्छी परवरिश कभी नहीं हो सकती। एक ऐसे घर में जहां बेटी को सिर्फ एक लकी चार्म माना जाता, जहां बिजनेस ही सब कुछ होता है, रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, जहां बिजनेस के लिए एक बेटी का सौदा तक हो सकता है, ऐसे घर में मैं अपनी बेटी की परवरिश नहीं होने दूंगी। अरे मैंने तो हंसते हुए अपनी बच्ची को किसी और की गोद में रख दिया था, लेकिन
तुम बिजनेस में इतने आगे निकल गए कि मुनाफे के लिए अपनी बेटी का सौदा तक करने को तैयार हो गए। लेकिन अब बस, अब यहां कोई खेल नहीं होगा और ना ही कोई सौदा होगा। मैं माही शब्सरी आप सबसे वादा करती हूं कि मैं अपनी इप्सिता को यहां से लेकर जाऊंगी। जिसमें हिम्मत है रोक कर देख लीजिएगा।